एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर लोग अपनी अपनी अलग अलग परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते थे। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति हर दिन बैठा रहता था और वो बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोग को बड़े ही ध्यान से देखता रहता था। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो दुखी चेहरे लेकर जाते, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में ये विचार लिए वो महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी समस्या बता रहे थे और कुछ ही समय में वो उस व्यक्ति को भी बारी आ गई। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, इस गांव में लगभग सारे लोग खुश हैं और समृद्ध हैं, फिर भी मैं ही गरीब क्यों हूँ? इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी दिया ही नहीं हो। इस बात पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही काफ़ी मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। महात्मा बुद्ध कुछ देर उसकी बातें सुनते रहे, फिर बोले, तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो। औरों को साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुमको काफ़ी सारी चीज़ दी है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संसार कर सकते हो, मुंह दिया है ताकि तुम लोगों को दो मीठे शब्द बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, और दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों को मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये तीन चीज़ें दी हुई है वो गरीब या निर्धन कभी नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने फिर बोले, निर्धनता का विचार इंसान के मन में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम ही होता है, और इस भ्रम को निकालना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है, और इसे निकालना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने फिर से उसको बोले, अगर तुमने अपने गरीबी होने का और पैसे ना भाव अपने मन में आने दोगे तो वो तुम्हारी गरीबी का कारण बनेगा, और अगर इसे दूर कर दिया तो तुम्हारी गरीबी भी एक ना एक दिन दूर हो जाएगी। इन सारी बातों को महात्मा बुद्ध के मुंह पर सुनते ही उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वो कभी भी दुखी नहीं हुआ।